नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 24 फरवरी, दिन है मंगलवार। रोज की तरह बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय आज हमारे साथ एक बार फिर हैं इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बातचीत करेंगे, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, आज भी हंगामा होने की आशंका है। अपराध, शराबबंदी सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष आज भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने बड़ी बात कही थी, सब चौपट है सरकार में, 10-10 हजार बांटने का असर है, सब चौपट है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि खजाना खाली है, बिहार में सरकारी कर्मचारियों को सरकार वेतन नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे, आरजेडी के नेताओं की फाइल तैयार है। सम्राट चौधरी ने सदन में कहा है कि सबकी फाइल रखता हूं, आपकी भी फाइल है मेरे पास, आरजेडी नेताओं के ओर इशारा करते हुए कहा है। वहीं पप्पू यादव को क्या मार देने की साजिश की जा रही है, पप्पू यादव ने खुलकर कहा है। साथ ही साथ नीट छात्रा मौत मामले को लेकर हॉस्टल के अंदर सीबीआई एक बार फिर पहुंचती है। हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को लेकर क्या खुलासा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज दरभंगा जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है, आपको पता है दरभंगा में किस तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी माता जी के श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और देखना होगा और क्या कुछ होता है। फिलहाल सबसे पहले बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, हर दिन हंगामा होता है, हर दिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी, इन दिनों शराबबंदी मुद्दा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सम्राट और नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज सो मंगलवार का दिन है। आज फिर दोनों सदनों में आपको विपक्ष इसी सब मुद्दे पर लॉ एंड ऑर्डर, पूर्ण शराबबंदी और जो खजाना खाली होने की बात के जो संकेत मिल रहे हैं उस पर भी बातचीत होगी। तो निश्चित रूप से वह घेरेगी डबल इंजन की सरकार को। और तेजस्वी यादव तो बीते दिन विधानमंडल परिसर में कह भी दिया स्पष्टता के साथ कि अब सरकार का खजाना खाली हो चुका है, पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ये जो दस दस सरकारी हाँ, कर्मचारी हैं हाँ, उनको वेतन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सरकारी कर्मचारी हैं, उनको नहीं मिल रहा है। शिक्षकों के साथ भी वही सब मसला है। आप जो सरकारी जो निविदा निकाली गई है उस पर जो ठेकेदार काम करते हैं, जो टेंडर लिया गया है उस पर भी पैसे की देखिए कई सारे मसले हैं। उस पर तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से कर दिया। और तो और ये विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमती राबड़ी देवी, उन्होंने भी कह दिया कि पूरी तरीके से व्यवस्था चौपट है, अस्त व्यस्त हो गई है, संभल नहीं रहा है। तो इतनी बात आप समझ लीजिए किस ओर इशारा कर रही है राबड़ी देवी या किस ओर इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं। दोनों का इशारा है डबल इंजन की सरकार से, जो 202 का आंकड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव में छुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार को घेरते हुए ये लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अब सरकार को हर हर पॉइंट पर एक एक बिंदुवार ढंग से जवाब देना पड़ेगा और तथ्य परख बात रखनी होगी आम आवाम के बीच में। नहीं तो निश्चित रूप से आप जो है सो विपक्ष के घेरे में फंसते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि 10-10 हजार फ्री में बांटा और सरकार चौपट हो गई। देखिए, निश्चित रूप से हम तो पहले ही कहे कि जो जो लॉलीपॉप और फ्री बीज देने की बात हुई उस पर जो है सो राबड़ी देवी ने और आपको तेजस्वी यादव, दोनों ही सदन में जो नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने इशारा किया है। अब कहां तक ये बात दिखाई पड़ती है ये लोग बेहतर ढंग से बता सकते हैं। हालांकि इसको लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल और अशोक चौधरी ने ये बातें कही हैं। हर बार लेटर पत्र जो निकला है हर बार निकलता है, मार्च महीने में हर बार मार्च क्लोजिंग में लूट मच जाती है, इसको लेकर पत्र निकाला जाता है, ऐसा कहा गया है। नहीं देखिए, लूट वो मार्च से पहले, ये मिडल ऑफ द फरवरी, मार्च अभी तो समय अभी आने में है, उससे पहले ही यह सब तमाम तरह की जो बातें दिखाई है पड़ रही हैं, उसी को लेकर के विपक्ष एक इशू बना रहा है, विपक्ष एक मुद्दा बना रहा है। और क्या कुछ होगा यह तो समय बताएगा मार्च में। ये तो समय बताएगा, लेकिन बिहार के नए गृह मंत्री, पहली बार नीतीश सरकार में किसी को गृह विभाग मिला है। सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी के नेता हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो सम्राट चौधरी ने कल बिहार विधान परिषद में एक सबसे बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल के जवाबों में जब बोल रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि सबकी फाइल रखता हूं, सबका इलाज करूंगा, आपकी भी फाइल रखता हूं। आरजेडी नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा जब वक्त आएगा तो एक्शन भी होगा।
नहीं देखिए, विपक्ष है तो निश्चित रूप से विपक्ष तो सवाल करेगा, और किससे सवाल करेगा? वह रूलिंग पार्टी से करेगा, सत्तारूढ़ दल से करेगा, एनडीए से करेगा। और ऐसे में सम्राट चौधरी की एक बड़ी जिम्मेवारी है, गृह विभाग उनके कांधे पर है, और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, यह तो विपक्ष उठाएगा ही उठाएगा। सत्ता पक्ष तो नहीं उठाएगी, लेकिन विपक्ष उठाएगा। सम्राट कह रहे हैं मुझे टारगेट किया जा रहा है और सबका इलाज करूंगा। नहीं देखिए, ठीक है, टारगेट स्पष्ट करना। कहा है उन्होंने। देखिए, टारगेट करना नहीं करना यह एक अलग मसला है, लेकिन निश्चित रूप से जो सामने तो गृह विभाग जैसी बड़े विभाग की जिम्मेवारी उनके पास है, और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो उन्हीं पर ही यह सवाल केंद्रित होगा। इसमें कहीं कोई दो नहीं, टारगेट नहीं होता है राजनीति में तो इसी तरीके से जैसे वो टारगेट करके बता रहे हैं कि हम सबका इलाज करेंगे, जो आरजेडी का बगैर नाम लिए हुए उधर कर रहे हैं, सबका रिकॉर्ड है मेरे पास, तो यही तो सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित रूप से आप टारगेट नहीं होता है, और ये जो है सो आपको दिखाई पड़ता है कि क्या कुछ हो रहा है सामने। तो देखना होगा, लेकिन फाइल तैयार है, ये भी कहा है उन्होंने। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड, बोल रहे हैं कि रिकॉर्ड है मेरे पास, रिकॉर्ड है, सब फाइल है। तो निश्चित रूप से फाइल है, तो फिर आपको रोक कौन रहा है? आप पकड़िए, धरिए। आपके पास में गृह विभाग, पुलिस विभाग ऐसी जिम्मेवारी है, तो आपको पकड़ने से कौन रोक रखा है? आप तो खुद मालिक हैं, आपके पास में रिकॉर्ड है, आपके पास में दस्तावेज है, तो आप निश्चित रूप से जिसको आप चाहिएगा पकड़ लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या बिहार में होली से पहले शराबबंदी खत्म हो जाएगी? चर्चाओं का बाजार गर्म है। सत्ताधारी या विपक्ष, इस मुद्दे पर सभी ने, कई दलों ने मोर्चा खोला हुआ है। कई दल तो कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। कुछ नहीं लोगों ने देखिए, किसी भी चीज को की समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होनी अच्छी व्यवस्था का साइन भी है। तो समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी बेहतर पॉलिसी है, बिहार में लागू भी होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली लागू होनी चाहिए, जिससे आए दिन जो शराब की खेप पकड़ी जा रही है पूर्ण शराबबंदी के बाद, यह एक चिंता का विषय है। और पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी हो गई है, यह भी एक चिंता का बात है कि सरकार के खजाने में राशि ना आकर के वैसे चंद कुछ लोगों के पास, जो इस तरीके से जो इस धंधे में संलिप्त हैं कथित रूप से, उनके पास जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। लेकिन उठ रहा है। आरएलएम के विधायक हों, चाहे बीजेपी के विधायक हों, विनय बिहारी, वो सवाल उठा रहे हैं। कई दलों ने इस पर सवाल उठाया है। आरजेडी तो कह रही है कि बिहार में शराब कहाँ कहाँ नहीं मिलती, हर जगह मिलती है। बिहार विधान परिषद और मतलब विधानमंडल में भी शराब मिल जाती है। ऐसी बातें सुनील सिंह ने कही थी। नहीं देखिए, ये हम बार बार कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन यह जब यह चिंता का विषय है कि ये जो 5 पांडवों में से 3 पांडव ही अगर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी सोचने की बात है कि रूलिंग पार्टी के विधायक ही जो है सो समीक्षा की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बार बार हम एक बात कहते हैं, हर चीज की समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा होने से और बेहतर होता है और बेहतरी होती है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कई एमएलए पीते हैं, एमएलसी पीते हैं, और जीतन राम मांझी ने तो ये भी कहा कि सब लोग, बड़े बड़े लोग पीते हैं, डॉक्टर पीते हैं, अधिकारी पीते हैं, और ये भी कहा कि महंगी शराब हो गई। नहीं देखिए, जीतन राम मांझी क्या कहते हैं, कौन पीते हैं और किसके पास है, तो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं या जो लोग भी बोल रहे हैं, तो वैसे लोगों को प्रमाण, पुख्ता प्रमाण के साथ, जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, वैसे को लोग जानते हैं, तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए। वैसे लोग अधिकारी हैं, पूरा विभाग इसके लिए काम कर रहा है। तो देखिए, यह बोल करके कोई बच नहीं सकता है कि आपके पास अगर यदि जानकारी है और आप बिहार के वासी हैं, बिहार की बेहतरी चाहते हैं, तो इसे सरकार को बताइए। पटना में एक चर्चित मामला है, नीट छात्रा मौत मामला। जहानाबाद की नीट छात्रा थी, उसकी किस तरीके से पटना में मौत हुई थी। आपको बता दें कि 11 फरवरी को 11 माफ कीजिएगा 11 जनवरी को मौत हुई थी। और इस पूरे मामले में सीबीआई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग की थी, और फिर 12 फरवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, और 12 फरवरी से के बाद से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। सीबीआई 14 फरवरी को हॉस्टल पहुंची थी पहली बार, और कल बीते दिन देर शाम के वक्त सीबीआई दोबारा हॉस्टल पहुंचती है। इस बार सीबीआई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल, जिन पर गंभीर आरोप लग रहे थे, पप्पू यादव भी कई बातें कह रहे थे, तो इन तमाम चीजों को लेकर नीलम अग्रवाल के घर, मतलब नीलम अग्रवाल का जो हॉस्टल है, वहां सीबीआई पहुंचती है। उनको लेकर हॉस्टल के कमरों की तलाशी ली जाती है। नहीं देखिए, यह तो किसी भी प्रक्रिया की जब शुरुआत होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जांच होता है, तो वह जांच प्रक्रिया के तहत सब कुछ होता है। तो हॉस्टल की जो संचालिका हैं, निश्चित रूप से सीबीआई जब इस मामले को टेकअप किया है, सीबीआई जब इसकी जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है, तो ऐसे में निश्चित रूप से नीलम जो है, जो संचालिका है नीलम अग्रवाल, उनके साथ ही जाकर के एक एक चीज को बिंदुवार ढंग से वह डिकोड कर रही है, एक एक चीज को अपने पास रख रही है, समझ रही है, और फिर
इनमें सहयोग संचालिका का मिलना भी बहुत ज़रूरी है, तो इस लिहाज से वह गई थी और निश्चित रूप से सीबीआई अंत तक पहुँचेगी, इसके लिए हर तरीके का जितने तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वह इस्तेमाल करती हुई दिखाई पड़ रहा सीबीआई है। को भी करीब 12 दिन होने वाले हैं। पिछले 12 दिनों से सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नहीं तो सीबीआई के पास में कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि एक दिन में से करके देखिए, हर चीज जो जब ब्लाइंड केस होगा तो निश्चित रूप से ब्लाइंड केस में आपको घेरने के लिए, पकड़ने के लिए एक एक चीज जब बिंदुवार ढंग से होगा तो निश्चित रूप से उसमें इट विल टेक टाइम, इसमें समय लगेगा, इसमें कहाँ दो मत है। तो इंसाफ मिलने की उम्मीद है। निश्चित रूप से देखिए, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो जांच होगा, मैटर ऑफ अब इन्वेस्टिगेशन है, यह तो जांच होगा। प्रथम दृष्टिया क्या दिखाई पड़ रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है पुलिस या सीबीआई जो भी है उसको दबोच रही है सारा लेकिन कुछ। पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि मिली भगत कर दी गई है। मुझे भी मारने की कोशिश है। पप्पू यादव ने कहा है कि मुझे जान से मारने की साजिश रची जा रही है। नहीं, पप्पू यादव का देखिए, पप्पू यादव का जो सुरक्षा कर्मी जो उनके विड्रॉ कर लिए गए हैं, उस पर वह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, करोड़ों रुपए दिए गए हैं और उनका जो सिक्योरिटी था वह प्रोवाइड कराया जाए, नहीं तो वह रात बिरात में जाते हैं। अब सहरसा जा रहे थे बीते दिन और आपने देखा कि बीच रास्ते से ही उनका सिक्योरिटी विड्रॉ। तो ये एक चिंता का विषय है। निश्चित रूप से पप्पू यादव जो जो गुहार लगा रहे हैं, पप्पू यादव जो बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार से ही बात कहेंगे, कोई हमसे आपसे बात कहेंगे नहीं। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, रात बिरात में निकल करके चलते हैं, तो उनके साथ में वह उतनी पुख्ता मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी सुरक्षा होनी चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दरभंगा जाएंगे। देखिए, नितिन नवीन हैं, बिहार से हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको दरभंगा जाना है। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की माताजी का बीते दिन निधन हो गया था, उसकी श्रद्धांजलि सभा है। तो उसमें आपको नितिन नवीन ही क्या, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कई चेहरे आपको वहां दिखाई पड़ेंगे। तो कई चेहरे बीजेपी के दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में आज हंगामे की उम्मीद है। आज भी हंगामा होगा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और अपराध को लेकर। वहीं आरजेडी नेताओं की लिस्ट तैयार है। क्या सम्राट चौधरी जेल भेजेंगे, देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी ने कहा है फाइल तैयार है, क्या एक्शन लेंगे सम्राट चौधरी। ये तमाम बातें हैं। नीट छात्रा की मौत में कब मिलेगा इंसाफ, ये सवाल भी बना हुआ है। पप्पू यादव को मारने की साजिश कौन रच रहा है, ये भी देखना होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।